डीआरडीओ ने वो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जिसने न सिर्फ भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है, बल्कि चीन और बाकी दुनिया को भी चौंका दिया है। जी हाँ, डीआरडीओ ने अपनी सबसे एडवांस हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल ध्वनि का आधिकारिक तौर पर अनावरण कर दिया है। इसकी रेंज अग्नि 5 मिसाइल से भी ज्यादा है। चौंकिए मत, इस मिसाइल की रेंज 6000 से 10,000 किलोमीटर तक मानी जा रही है। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर क्या है ये ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल, इसका क्या मतलब है भारत के लिए और क्यों चीन के चेहरे पर खलबली मच गई है। दरअसल ध्वनि प्रोग्राम डीआरडीओ का एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसकी जानकारी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इस प्रोग्राम के तहत डीआरडीओ 3 अलग-अलग हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार कर रहा है। इन मिसाइलों में कन्वेंशनल वॉरहेड्स के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड भी फिट किए जा सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि इसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्क्रैमजेट यानी वो इंजन जो हवा को अपनी ताकत से खींचकर उससे ईंधन जलाता है और मिसाइल को मैक 5 से भी ज्यादा स्पीड पर धकेल देता है। ध्वनि मिसाइल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन। इस डिजाइन की लंबाई लगभग 9 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर रखी गई है। इससे मिसाइल की एरोडायनामिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इसका लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो बेहतरीन हो जाता है। इस डिजाइन की वजह से ध्वनि न केवल मैक 5 से ज्यादा स्पीड पकड़ सकती है, बल्कि इसकी रेंज भी 6000 से 10,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और क्रूज मिसाइल में क्या फर्क है। तो क्रूज मिसाइल जैसे ब्रह्मोस हवा में लगातार इंजन की मदद से चलती रहती है, जबकि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पहले एक रॉकेट से अंतरिक्ष की ओर भेजा जाता है और फिर वहां से ये ग्लाइडिंग मोड में अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। सबसे बड़ा फायदा होगा मैन्योरेबिलिटी का। इसकी दिशा और स्पीड को रास्ते में भी बदला जा सकता है और यही वजह है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश इस टेक्नोलॉजी पर काफी आगे हैं। अब समझिए असली खेल। चीन की DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 5 से 10,000 किलोमीटर है। रूस के पास अवनगार्ड HGV है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर तक है। लेकिन अब भारत की ध्वनि मिसाइल इन दोनों को टक्कर देने के लिए तैयार है। चीन ने कभी सोचा नहीं था कि भारत इतनी जल्दी हाइपरसोनिक क्लब्स में शामिल हो जाएगा और वो भी अग्नि 5 से ज्यादा रेंज के साथ। एशिया से लेकर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक भारत का डिटरेंस सिस्टम अब बेहद मजबूत होने जा रहा है। ध्वनि के आने से भारत को 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, चीन और पाकिस्तान के साथ साथ यूरोप और अमेरिका तक मार करने की क्षमता। दूसरा, भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के साथ हाइपरसोनिक वेपन कैटेगरी में शामिल। तीसरा, ग्लोबल मंचों पर भारत की पोजीशन और ज्यादा मजबूत होगी। खैर, डीआरडीओ का कहना है कि अब आने वाले 2-3 सालों में फुल स्केल टेस्टिंग शुरू की जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत 2027 से 28 तक पूरी तरह ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के साथ दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार रहेगा। ये थी डीआरडीओ की ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल की खबर। क्या लगता है आपको कि क्या भारत अब एशिया में चीन को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल देगा? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।